बंदर ने सांस ली और धुंध निकली। घोड़ा बर्फ की तरह हाथी के सिर पर गिरा। कांटों वाला जानवर शाही पानी में गिरा और बर्फ में बदलकर पानी की सतह पर तैरने लगा। मेंढक ने अपनी जीभ बाहर निकाली, लेकिन वह बर्फ में चिपक गई। उसने इधर उधर देखा और देखा कि उसके जैसे ही कोई दूसरा भी फंसा हुआ है। बंदर ठंड से कांप रहा था। तभी एक जुगनू उड़ता हुआ आया और पेड़ के तने पर सोने लगा। बंदर ने उसे हीटर समझकर आग सेकना शुरू कर दी। फिर हाथी भी आग सेकने आ गया। बंदर ने ध्यान नहीं दिया और गलती से एक ताली मार दी, जिससे गर्मी और बढ़ गई। अचानक वे सभी शाही के कमल के गुफा में पहुंच गए, जहां शाही को गुफा में बंद कर दिया गया था। जुगनू ने राहत की सांस ली, क्योंकि उसकी पीठ पर आग से बंद गुफा खुल गई और शाही बाहर निकल आया। फिर जुगनू भागता रहा। गलती से वह मेंढक की जीभ पर भी बैठ गया, जिससे जीभ पर जमी बर्फ पिघल गई। शाही पीछा करता रहा, लेकिन पानी में गिरते ही फिर से बर्फ में बदल गया। आखिरकार भागते भागते जुगनू एक मधुमक्खी के छत्ते में जा घुसा। अंदर एक मधुमक्खी सो रही थी और उसने जुगनू का स्वागत किया। मधुमक्खी ने जुगनू से मित्रता की, लेकिन फिर ध्यान दिया कि जुगनू के पास एक हीटर था। उसने उससे आग सेकना शुरू कर दिया। लेकिन तभी मधुमक्खी के दल के नेता ने आकर शोर सुना और जुगनू को देख लिया। मधुमक्खियों ने तुरंत जुगनू को पकड़ने का आदेश दिया। जुगनू स्थिति को बिगड़ता देख वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन अंत में वह पकड़ा गया कि बाहर के सभी जानवर ठंड से कांप रहे थे। उसने जुगनू को छत्ते के बीच में एक बिस्तर पर सुला दिया, जिससे पूरे छत्ते में गर्मी फैल गई। यह गर्मी धीरे धीरे नीचे मौजूद जानवरों को भी गर्म करने लगी। जुगनू के आने के बाद सर्दी अब कुछ आसान हो गई। हाथी अब भी हार नहीं मान रहा था। उसने केले के पेड़ को हिलाना शुरू कर दिया, लेकिन गिरने वाले सारे केले के डंठल ही रह गए थे। बंदर भूख से बेहाल था, इसलिए वह और हाथी आगे बढ़ते रहे। आखिरकार उन्होंने रबर के पेड़ों का एक बागान देखा। बंदर उछलकर पेड़ पर चढ़ गया और खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन परिणाम वही रहा। फिर हाथी ने देखा कि जमीन पर एक गिरा हुआ केला का छिलका था। उन्होंने इसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला किया। हाथी ने केले की खुशबू सूंघी और आत्मविश्वास के साथ एक दिशा में चल पड़ा। जल्दी ही उन्होंने एक और केला का छिलका पाया और थोड़ी दूर पर ही उन्होंने संदिग्ध को पकड़ लिया। बंदर तुरंत उस पर चढ़ गया और उसकी तलाशी लेने लगा। कुछ भी न मिलने पर बंदर ने केला का छिलका उठाकर जिराफ को दिखाया। जिराफ ने घृणा से अपना सिर हिला दिया। हाथी ने महसूस किया कि इस तरह कुछ नहीं होगा, इसलिए उसने जिराफ से नरमी से पूछा कि क्या उसने सारे केले खा लिए थे। जिराफ ने आश्चर्य से खुद की ओर इशारा किया और फिर जोर से हंस पड़ा, क्योंकि वह केवल पत्तियां खाता है। बंदर और हाथी ने शर्मिंदगी से माफी मांगी और वहां से चले गए। चलते चलते उन्हें एक और केला का छिलका मिला और उसके पास एक पंख भी पड़ा था। इन सुरागों के आधार पर उन्होंने पंख के मालिक शुतुरमुर्ग को ढूंढ निकाला। शुतुरमुर्ग ने खुशी खुशी सबूत पेश किया, लेकिन जब बंदर ने उससे सवाल पूछने की तैयारी की, तभी शुतुरमुर्ग की मां दौड़ती हुई आई। उसने सोचा कि बंदर और हाथी उसके बच्चे को ढूंढने में उसकी मदद कर रहे हैं, इसलिए उसने धन्यवाद दिया। जब शुतुरमुर्ग की मां अपने घोंसले में लौटी तो बंदर और हाथी अचानक कूद पड़े। शुतुरमुर्ग की मां ने राहत की सांस ली। अचानक बंदर को याद आया कि उसने पहले कहीं एक केला छिपा रखा था। उसने उसे खोज निकाला और जमीन पर रख दिया। उन्होंने बहुत देर तक इंतजार किया। बंदर धीरे धीरे सो गया, लेकिन अगले ही पल वह अचानक उठ खड़ा हुआ और केले की ओर बढ़ने लगा। हाथी भी उसे हैरानी से देखता रहा। बंदर केला लेकर एक घाटी की ओर बढ़ गया। जैसे ही हाथी ने देखा कि बंदर गिरने वाला है, वह तुरंत भागकर उसे बचाने गया, लेकिन खुद गिर गया। बंदर ने देखा कि घाटी के नीचे केले का ढेर लगा हुआ था। उसने सोचा कि यह हाथी का उसके लिए एक सरप्राइज है, और वह भी कूदकर केले के ढेर में गिर गया। एक मक्खी उड़ती हुई आई और च्युइंग गम में जा फंसी। वह बाहर निकलने की कोशिश करती रही, लेकिन निकल नहीं पाई। काफी संघर्ष के बाद मक्खी ने खुद को छुड़ा लिया, लेकिन उसके पैर भी च्युइंग गम में फंस गए। मक्खी ने बहुत मेहनत की, उसके चारों पैर लगभग टूटने वाले थे, लेकिन उसने खुद को छुड़ा लिया। हालांकि च्युइंग गम उसके साथ चिपका रह गया। अब वह च्युइंग गम के भार को ढोने के लिए मजबूर हो गई। काफी समय के प्रयास के बाद मक्खी ने आखिरकार कामयाबी हासिल की। च्युइंग गम मकड़ी के जाले में जा फंसा। घर लौटते ही मकड़ी ने च्युइंग गम को देखा और सोचा कि इसे कैसे हटाया जाए। उसने 2 पैरों से च्युइंग गम को हटाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाई। फिर उसने 3 और पैरों का इस्तेमाल किया, लेकिन वह अभी भी असफल रही। मकड़ी को आश्चर्य हुआ कि उसका जाला इतना मजबूत क्यों है। लेकिन जब वह हार मानने वाली थी, तभी च्युइंग गम खुद ही गिर गया। लेकिन अब वह एक अन्य बेचारी जीव घोंघे के पीछे जा चिपका। घोंघा अपने घर को और बड़ा नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने एक पत्थर के पास जाकर च्युइंग गम को रगड़ा, लेकिन यह तरीका भी असफल रहा। घोंघे ने च्युइंग गम को पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन उसकी लचक इतनी ज्यादा थी कि एक लंबी लकीर बन गई। तभी एक मधुमक्खी उड़ते हुए आई और च्युइंग गम में फंस गई। मकड़ी ने अपने जाले में एक बड़ा छेद देखा और च्युइंग गम सड़क पर गिर गया। उसी मक्खी ने च्युइंग गम को देखा और उसे छूने की कोशिश की। दुर्भाग्य से वही चिपचिपी चीज उसे फिर से फंसाने लगी। अब मक्खी को च्युइंग गम के साथ यात्रा करनी पड़ेगी।